इंकलाब निमितीकरण निमितीकरण और सोर्सिंग बंद करो ठेका प्रथा बंद करो समान काम देना होगा समान काम देना होगा वादा खिलाफी नहीं चलेगी वादा खिलाफी नहीं चलेगी। जय हिंद। मेरी की तरह के जशवानी रायपुर छत्तीसगढ़ से और आप देख रहे हैं हंगामा न्यूज। इस वक्त हम मानवता मैदान में मौजूद है जहां पर लगातार धरना प्रदर्शन की फुटेज हम आपको दिखाते आए हैं। ये वही धरना स्थल है मानवता का जहां पर सरकार प्रदर्शनकारियों को छोड़ देती है उनके हाल पर। ऐसा ही कुछ अभी भी हुआ है। लगातार अनियमित कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर के संघर्ष करते आ रहे हैं और वहीं इसी कड़ी में आज उन्होंने मानवता मैदान में एक जंगी प्रदर्शन किया है। कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। इन तस्वीरों में आप लगातार देख सकते हैं कि किस तरीके से अधिक तादाद में इस मानवता मैदान के अंदर में कर्मचारी मौजूद है और वहीं पर इस अनियमित कर्मचारी की पूरी टीम ने मिलकर मुख्यमंत्री के घर का मुख्यमंत्री निवास का घेराव भी यहां पर किया है। घेराव के लिए भी आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में लगातार कि लोग चिलचिलाती धूप में अपने बैनरों को लेकर के मुख्यमंत्री निवास के घेराव के लिए भी निकलते हुए आपको नजर आएंगे। कर्मचारी लगातार अपनी मांगों को लेकर के सरकार से लड़ते और जूझते अभी तक नजर आए हैं। कभी कांग्रेस की सरकार ने चुनाव से पहले प्रलोभन देकर के उन्हें छला है और वहीं उसके बाद में बीजेपी ने उन्हें प्रलोभन देकर के छलने की कोशिश की है। ये कर्मचारी केवल और केवल सरकार के छलावे का एक हिस्सा ही बनते अब तक नजर आए हैं। कर्मचारी लगातार अपनी मांगों को लेकर के दर भटकते हुए भी हमें कई बार नजर आए हैं। इसके पहले भी हमने आपको कई रिपोर्ट अनियमित कर्मचारियों से जुड़ी हुई दिखाई है। मामला अनियमित कर्मचारियों का ही नहीं है, मामला हर एक उस कर्मचारी का है जो गवर्नमेंट के लिए कहीं ना कहीं छोटा मोटा काम करता है लेकिन वो हद से ज्यादा परेशान रहता है। उनका संज्ञान लेने के लिए गवर्नमेंट का भी सामने नहीं आती। अभी हाल ही में कुछ अधिकारियों की पेमेंट बढ़ाई गई है। अधिकारियों की पेमेंट बढ़ती है, नेताओं की पेमेंट बढ़ती है, मंत्रियों की पेमेंट बढ़ती है, लेकिन ये छोटे छोटे जो कर्मचारी है इनकी सैलरी नहीं बढ़ती है। ये लोग अपनी सैलरी के लिए सरकार के आगे हमेशा गिड़गिड़ाते और झुकते ही नजर आए हैं। ऐसा ही कुछ नजारा आज मानवता मैदान में भी देखने के लिए हमें मिला है। इस पूरे धरने के जो प्रमुख हैं हम उनसे आपको जोड़ते हैं, गोपाल प्रसाद साहू जी से आपको जोड़ते हैं और उनसे इस धरना प्रदर्शन के बारे में आगे कुछ जानने की कोशिश करते हैं। तब तक बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए हंगामा न्यूज। फिर यहाँ पे कर्मचारी संघ वापस मानवता में जंगी प्रदर्शन के लिए आया हुआ है, इसके बारे में बताइए आपकी अभी की मुख्य मांग किस प्रकार की? छत्तीसगढ़ प्रगतिशील अनियमित कर्मचारी फेडरेशन प्रदेश के अनियमित कर्मचारियों के नियमितीकरण, स्थायीकरण, हमारे जो निकाले गए कर्मचारी हैं उनकी बहाली, न्यूनतम वेतन जो मिलता है उसको न्यूनतम वेतन, अंशकालीन कर्मचारियों को पूर्णकालीन करने और आउटसोर्सिंग, ठेका, सेवा प्रदाता समिति या समूह के माध्यम से जो रखे गए कर्मचारी उनके सीधे विभाग में नियोजन को लेकर के आज हम यहाँ पर जंगी प्रदर्शन और किए हैं और मुख्यमंत्री निवास के घेराव के लिए हमने निकले हुए हैं। मैं बताना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता ने चुनाव के पूर्व हमारे मंच पर आए थे और आश्वस्त किए थे कि सरकार बनने पर प्रदेश के अनियमित कर्मचारियों की समस्याओं को गंभीरता से विचार करते हुए सकारात्मक पहल निकालेंगे। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी सरकार की 1.25 साल हो गया है लेकिन प्रदेश के अनियमित कर्मचारियों के बारे में किसी प्रकार की पहल नहीं की जा रही है, जिससे प्रदेश के अनियमित कर्मचारी काफ़ी व्यथित और आक्रोशित है और अपने बात को सरकार के समक्ष रखने के लिए आज जंगी प्रदर्शन कर रहा है। हर बार सरकार जो है एक चुनाव के दरमियान आती है। इसके पूर्व में कांग्रेस गवर्नमेंट थी, उन्होंने गंगा जल हाथ में लेकर एक कसम खाई। उसके बाद लगातार भाजपा के वरिष्ठ नेता यहाँ पे आप लोगों के प्रदर्शन में आए। उसके बाद जब चुनाव आया तो बीजेपी ने भी कसम खाई कि हम 100 दिन में ये पूरा करेंगे, मोदी की गारंटी। लेकिन इस प्रकार का देखने को हर बार मिलता है कि कहीं ना कहीं धोखाधड़ी कर्मचारियों के साथ होती है। उसके लिए स्वाभाविक रूप से ये अच्छी बात नहीं है और राजनीतिक पार्टियां इस तरह से कमिटमेंट करती हैं और सरकार बनने के बाद लोगों को धोखा देता है। मोदी की गारंटी में उसने स्पष्ट लिखा है कि 100 दिन के भीतर एक कमेटी बनाएगी और जिसमें सकारात्मक पहले एक सार्थक प्रक्रिया शुरुआत की जाएगी, जिसमें अनियमित कर्मचारी संगठन के पदाधिकारी को शामिल किया जाएगा। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का भी स्टेटमेंट था, लेकिन उस स्टेटमेंट और जो कमेटी बनी है उसमें कहीं भी अनियमित कर्मचारी के संबंध में उल्लेख नहीं है, जिससे एक विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न होती है। एक कर्मचारी होता है, उनके पास 3 रास्ता होता है, आवेदन, निवेदन, आंदोलन। हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, कैबिनेट के वरिष्ठ सदस्यों से मिलकर के हमने अपनी बात रखी है और आवेदन निवेदन किया है, लेकिन हमारी बातों पर कोई गंभीरता से विचार नहीं कर रही है, जिससे मजबूरी में हमको ये आंदोलन करना पड़ रहा है। आपने कमेटी की
बात करी। इसके पूर्व में जो पूर्ववर्ती सरकार थी कांग्रेस की, उसने भी ये कहा था कि हम डाटा मंगा रहे हैं, वो डाटा आज तक के नहीं पहुंचा। क्या वो डाटा आप लोगों ने अवेलेबल करवाया था सरकार को? देखिए, हमारे पास लगभग 7 लाख कर्मचारियों का डाटा है, जिसमें क्या है अलग अलग विभाग में अलग अलग योजनाओं में कार्यरत में सभी का हमारे पास डेटा है, और कुछ डेटा हमारे पास नहीं है। लेकिन कि सरकार इस तरह से पॉलिसी बनाती है, इस तरह से पत्राचार करता है कि जो विभागीय जो अधिकारी है उसकी जानकारी भेजती नहीं है, और ये डाटा मंगाना एक प्रकार से लोगों को भुलाए में रखने की वाली बात है। कमेटी 2014 में भारतीय जनता पार्टी सरकार में बनी थी, उसके बाद 2019 में बना कांग्रेस सरकार में, फिर भारतीय जनता पार्टी सरकार में एक कमेटी बनी है। तो हमको एक कमेटी पर कोई विश्वास नहीं है। ये कमेटी केवल क्या है, लोगों को टालने के लिए है, उसके साथ इस तरह से क्या है कोई भी समस्याओं को हल न करके उसको डिलीवरेट करने की है। अगर इस प्रदर्शन के बाद आपकी मांगे नहीं सुनी जाती है तो इसके बाद आपका क्या अगला रुख है? छत्तीसगढ़ प्रगतिशील अनियमित कर्मचारी फेडरेशन अपनी मांग को लेकर हमेशा निरंतर मुखर रहा है, और हर 6 महीने में अपनी बात को रखने के लिए एक संघर्ष करता रहा है। यदि सरकार हमारी बातों पर गंभीरता से विचार नहीं करती, स्वाभाविक रूप से हम जुलाई में अनिश्चितकालीन आंदोलन में जाने के लिए तत्पर रहेंगे।